Bhagavad Gita, Chapter 5, Verse 21 to 29. Please note English translation is given in the end. श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय 5, श्लोक 21। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि सुखम। स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। जो व्यक्ति बाहरी इंद्रिय सुखों से पूरी तरह से अलग रहता है और आत्मा के भीतर ही सच्चा आनंद प्राप्त करता है, वह ब्रह्मयोग से देवी के साथ एक हो जाता है और शाश्वत दिव्य सुख को प्राप्त करता है। इस दिव्य मिलन को योग कहा जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सभी सांसारिक इच्छाओं और भोगों से पूरी तरह मुक्त होना पड़ता है। जब ये हो जाता है तब उसके कर्म कार्य किसी भी आसक्ति या लालच से प्रभावित नहीं होते। जानवर केवल अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं, लेकिन योग के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति शरीर की इच्छाओं को अपने कर्म का कारण नहीं बनने देता। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण पा लेता है और मन के 6 शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसमें वैराग्य उत्पन्न होता है, एक गहरा आत्मिक अलगाव। यही वैराग्य उसे निर्वाण या निवृत्ति की ओर ले जाता है, एक ऐसी अवस्था जहां पूर्ण शांति, मोक्ष और इच्छा मुक्ति होती है। यही अवस्था योग की है, देवी से एकत्व की, समता, संतुलन और अद्वैत की अवस्था। इस अवस्था में योगी को शाश्वत, दिव्य और अविनाशी आनंद की अनुभूति होती है। ब्रह्मयोग युक्तात्मा का अर्थ है ऐसा आत्मा जो अद्वैत योग के द्वारा देवी के साथ एक हो गया हो, जहां कोई द्वैत नहीं रहता। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है वह दिव्य सनातन सत्य जो जन्म से नहीं उत्पन्न हुआ, जो सृष्टि के आरंभ से है, जो कभी नहीं बदलता, जो एकमात्र है और कभी नष्ट नहीं होता। हिंदू परंपरा में ब्रह्मा को कमल पर बैठा दिखाया गया है। कमल का फूल नारीत्व का प्रतीक है, विशेष रूप से स्त्री की जनन शक्ति का। ये सभी जीवों के शरीर का भी प्रतीक है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक शरीर स्त्री स्वरूप है और वास्तव में देवी का ही रूप है, वह भूमाता है। वो हर शरीर में और पूरे पृथ्वी रूप में विद्यमान है। ब्रह्मा को यद्यपि सृष्टिकर्ता कहा गया है, लेकिन वास्तव में वह देवी ही है। ब्रह्मा संपूर्ण पृथ्वी की स्वामिनी, जो समस्त जीवन को उत्पन्न और पोषित करती है। वह सभी शरीरों में स्वयं उपस्थित है और यह पृथ्वी एक जीवित चेतन देवी है। ब्रह्मयोग युक्तात्मा वह आत्मा होती है जो अद्वैत योग के द्वारा देवी के साथ एक हो जाती है, जहां सारे चित्त वृत्ति शुद्ध हो जाते हैं, जन्म के बाद किए गए सभी पाप मिट जाते हैं और आत्मा भी देवी के समान ही दिव्य और पवित्र हो जाती है। इस अद्वैत मिलन में आत्मा और देवी में कोई भेद नहीं रह जाता। इस पवित्र मिलन में आत्मा को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। देवी ही गुरु बनती है, दिव्य ज्ञान और सिद्धियों की स्रोत। वह आत्मा को बुद्धिमत्ता से मार्गदर्शन करती है। वही एकमात्र सच्ची देवी है और इस पृथ्वी की परम शासिका है। श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय 5, श्लोक 22। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नैवते। आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बोध। जो सुख इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं, वे सब क्षणिक होते हैं और अंत में दुख का कारण बनते हैं। उनका आरंभ और अंत होता है। इसलिए हे कौन्तेय, बुद्धिमान व्यक्ति उनमें आनंद नहीं ढूंढता। जो लोग ऐसे सुखों के पीछे लग जाते हैं, वे उन्हें पाने के लिए गलत या अहिंसक तरीकों का सहारा लेने लगते हैं। वे ये समझ ही नहीं पाते कि उनके लिए वास्तव में क्या सही है। वासनाओं की लत से अंधे हो जाते हैं और खुद ही अपने दुख का कारण बनते हैं। इंद्रियां देवी की दासियां हैं। वे आत्मा को शरीर के माध्यम से कार्य करने में सहायता करती हैं।
देवी ने शरीर को आत्मा के लिए एक उपकरण की तरह दिया है, जिससे आत्मा इस संसार को वाणी, विचार, स्पर्श, स्वाद और गंध के माध्यम से अनुभव कर सके। लेकिन वास्तव में यह आत्मा ही है जो इन अनुभवों को प्राप्त करती है, न कि शरीर। शरीर केवल एक साधन है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता, तब वह इंद्रिय सुखों का गुलाम बन जाता है। ये सुख क्षणिक होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। वे न तो शाश्वत होते हैं और न ही दिव्य। जो व्यक्ति आत्म नियंत्रण नहीं रख पाता, वह इन सुखों को पाने के लिए गलत मार्ग अपना लेता है और इस प्रकार पापों का बोझ बढ़ाता है। सभी इंद्रिय सुख क्षणिक और नष्ट होने वाले होते हैं। वे बाहरी वस्तुओं के संपर्क से उत्पन्न होते हैं और अंततः दुख देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जो माया से ऊपर उठ चुका होता है, वह इन अस्थायी सुखों को पहचान लेता है और उनसे दूर रहता है। उसका लक्ष्य केवल एक होता है, अद्वैत योग के द्वारा देवी से एक हो जाना, जो इस धरती पर सबसे महान उपलब्धि है। ये योग शाश्वत है और अनंत आनंद, दिव्य सुख और सदा रहने वाली शांति प्रदान करता है। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 23। शक्नोति है यह सोढ़ु प्राक्षरी विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भव वेग स युक्त स सुखी नर। जो व्यक्ति शरीर में रहते हुए भी काम, इच्छा और क्रोध जैसी शक्तिशाली प्रवृत्तियों को सहन कर सकता है, वही सच्चे अर्थों में योग से जुड़ा हुआ होता है और वास्तविक सुख का अनुभव करता है। ऐसा व्यक्ति इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका होता है और अब उसे सांसारिक सुखों से कोई लगाव नहीं रहता। उसके मन में कोई भीतरी शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर प्रभाव नहीं डालते। वह मन को कहाँ लगाना है, ये पूर्ण रूप से तय कर सकता है। ऐसा योगी आत्मनियंत्रित, स्थिरचित और अनुशासित होता है। योग के अभ्यास से वह मन की चंचल वृत्तियों को शांत करता है। श्री कृष्ण जो देवी के अवतार हैं, बताते हैं कि सच्चा सुख संयम और आत्मनियंत्रण से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति काम और क्रोध के वेग को बिना बहकाए सहन कर सकता है, वही देवी से एकत्व को प्राप्त करता है और दिव्य शांति और आनंद को प्राप्त करता है। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 24। योन सुखोन्तरांस्तथान्तर्युतिरेव्या स योगी ब्रह्मनिर्वाण ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो व्यक्ति भीतर से ही सुख प्राप्त करता है, जो अपने अंदर के आत्मा में ही आनंद लेता है और जिसने आत्मा के भीतर ही दिव्य प्रकाश को प्राप्त कर लिया है, ऐसा योगी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। ब्रह्म निर्वाण का अर्थ है इच्छाओं का पूर्ण अंत और आत्मा की उस अवस्था को प्राप्त करना जो जन्म से पहले थी, शुद्ध, शांत और मुक्त। ऐसा योगी आत्मा और ब्रह्म जो पृथ्वी देवी है में एकत्व को पहचान लेता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। आत्मा भी ब्रह्म है, वही दिव्य सत्ता। ऐसी आत्मा देवी के समान दिव्य बन जाती है और मृत्यु के बाद परम गति को प्राप्त करती है। इसका अर्थ है कि सच्चा योगी वह है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, जो हर स्थिति में शांतचित्त रहता है और जिसका सुख इंद्रियों या बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि भीतर से आता है। वह आत्मा में ही आनंद लेता है और भीतर की शांति में संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति भीतर की ज्ञान ज्योति से प्रकाशित होता है। वह अपने सच्चे स्वरूप ब्रह्म, जो सदा रहने वाला और अपरिवर्तनीय है, को जान चुका होता है। योग की साधना और इस गहन ज्ञान के द्वारा वह योगी मोक्ष को प्राप्त करता है और परम सत्ता देवी से एक हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं देवी के अवतार हैं, बताते हैं कि सच्चा सुख और शांति केवल आत्मिक अनुभव से मिलते हैं। सच्चा योगी बाहरी संसार पर निर्भर नहीं रहता। जब वह अपनी भीतरी ज्योति को जागृत कर लेता है और स्वयं को देवी से एक समझता है,
तब उसे अद्वैत योग की प्राप्ति होती है, जो मोक्ष, पूर्ण मुक्ति और परम आनंद की ओर ले जाती है। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 25। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण ऋषय क्षीणकल्पा छिन्नद्वैधा यतात्मान सर्वभूत हेते रता। निर्वाण की अवस्था प्राप्त करने के बाद जो आत्मा की जन्म से पहले की मूल और शुद्ध अवस्था है, जहाँ कोई पाप, बुराई या नकारात्मक प्रवृत्तियां नहीं होती, ज्ञानी और मुनि आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं। ये वही होते हैं जिन्होंने देवी से सच्चा ज्ञान और बोध प्राप्त किया होता है, जो पृथ्वी पर समस्त ज्ञान की एकमात्र स्रोत है। हर मानव शरीर दो दिव्य सत्ता के मेल से बना होता है और दोनों ही ब्रह्म हैं। एक आत्मा है और दूसरी शरीर जो देवी है, अर्थात पृथ्वी माता। वही इस संसार में जीवित रहने और कर्म करने के लिए आत्मा को शरीर प्रदान करती है। शरीर स्वयं निर्णय नहीं लेता है, न कोई कर्म करता है, वह केवल एक साधन है। केवल आत्मा ही निर्णय लेती है और कर्म करती है। इसलिए जन्म के बाद यदि कोई भटकता है तो वह शरीर नहीं, आत्मा होती है। आत्मा की इस मूल जन्म पूर्व अवस्था में टिके रहना या पुनः लौटना ही ब्रह्म निर्वाण कहलाता है, यानी जन्म के बाद एकत्रित हुए पाप, दोष और नकारात्मक प्रवृत्तियों से मुक्त होकर आत्मा को उसकी दिव्य शुद्ध प्रकृति में स्थापित करना। इनकी सभी अशुद्धियां और पाप साधना और आत्मा शुद्धि के द्वारा नष्ट हो चुके होते हैं। उनके संशय मिट चुके होते हैं और उन्होंने आत्मा और देवी के बीच स्वभाव, प्रवृत्ति और पवित्रता के द्वैत को पार कर लिया होता है। अद्वैत योग द्वारा वे परम सत्ता के साथ एकत्व को प्राप्त कर लेते हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, इंद्रियों और भावनाओं पर विजय पा ली है और काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह और ईर्ष्या, इन 6 आंतरिक शत्रुओं को जीत लिया है। वे सच्चे कर्म योगी हैं जो सदा परोपकार में लगे रहते हैं और अपने जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना मानते हैं। ऐसे लोग अपने लिए नहीं जीते, बल्कि सभी प्राणियों के कल्याण के लिए जीते हैं। उनका जीवन करुणा, निस्वार्थ सेवा और सभी जीवों के लिए प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। जो व्यक्ति भीतर ही सुख पाता है, जो अपने आत्मा में ही आनंदित रहता है, जिसने निर्वाण की अवस्था, जो स्वयं योग की अवस्था है, प्राप्त कर ली है और जो भीतर की ज्ञान ज्योति से प्रेरित होता है, वही सच्चा योगी है। ऐसा व्यक्ति यह जान चुका होता है कि वह ब्रह्म है और शरीर जो देवी है और यही पृथ्वी माता का आत्मा है। वह मोक्ष को प्राप्त करता है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति और जन्म पूर्व की शुद्ध स्थिति को प्राप्त करता है, जो ब्रह्म ही है। इस अवस्था में आत्मा देवी के समान दिव्य बन जाती है। जिस भाव से आप सारा जीवन जीते हैं, आप में वही काबिलियत, दैवी शक्ति आ जाती है। जो जितना शुद्ध, पवित्र, उतना ही शक्तिशाली। नियंत्रित जीवन जीने वाला व्यक्ति जो योग की अवस्था में स्थित होता है, वह सभी नकारात्मक प्रवृत्तियों और भावनाओं से मुक्त रहता है। वह सभी कार्य कर्म योग के माध्यम से करता है और योग में दृढ़ रहता है। वह कभी नहीं सोचता मैंने ये किया, और न ही वह प्रशंसा या फल की अपेक्षा करता है। वह शांत रहता है, निर्हंकारी होता है और आसक्ति से रहित होता है। उसके कर्म शुद्ध होते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ देवी को समर्पित होते हैं। वह अपने कार्य दिखावे या दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं करता, न ही उसमें ईर्ष्या, बदला, घमंड, क्रोध, लोभ या अहंकार होता है। वह सदैव देवी का स्मरण करता है, शुभ भावना से कार्य करता है और किसी को कष्ट न पहुंचे इसका ध्यान रखता है। वह अपने शरीर को प्रकृति का यंत्र मानता है, स्वयं देवी का साधन, और जानता है कि देवी ही उसके माध्यम से कार्य कर रही है। वह अपने कार्यों का श्रेय नहीं लेता, न उनका अभिमान करता है।
जैसे सांस लेना, चलना, खाना या सोना स्वाभाविक रूप से होता है, वैसे ही वह जीवन के सभी कार्य बिना अभिमान और आसक्ति के सहजता से करता है। सच्चा योगी, जो योग द्वारा देवी से एक हो गया है, वह सभी प्राणियों में आत्मा को और आत्मा में सभी प्राणियों को देखता है। कर्म करते हुए भी वह उसके फल से अछूता रहता है और उसकी आत्मा की पवित्रता और निष्पापता बनी रहती है। निर्वाण को निवृत्ति, संन्यास, शिव योग और वैराग्य भी कहा जाता है। इन सब का तात्पर्य है सभी इच्छाओं का अंत और मन की सभी नकारात्मक वृत्तियों का अभाव। इस अवस्था में व्यक्ति सभी में ईश्वर को देखता है और स्वयं को सभी के साथ एक अनुभव करता है। वह न किसी से द्वेष करता है और न भेदभाव करता है। जो व्यक्ति सदैव निर्वाण की इस अवस्था में स्थित रहता है, उसे और देवी के दिव्य गुणों के बीच कोई भेद नहीं दिखाई देता। जब ये भेद कल्पना में आता है, तब द्वैत उत्पन्न होता है और यही योग से अलगाव लाता है। इससे धर्म की हानि होती है और लोग जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के लिए पाप या अन्याय का सहारा लेते हैं। लेकिन जो सदा निर्वाण की अवस्था में रहता है, वह स्वाभाविक रूप से धर्म के मार्ग पर बना रहता है। वह सांसारिक आकर्षणों से अछूता रहता है, पवित्र रहता है और कर्म के बंधन में नहीं बंधता। वह निरंतर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। निर्वाण आत्मा के गहरे रूपांतरण की आंतरिक प्रक्रिया है। कर्म योग में जीवन निस्वार्थ सेवा के रूप में जिया जाता है, शुद्ध भावना से, बिना किसी फल की इच्छा के। ऐसे कार्य ईश्वर को समर्पित होते हैं, अहंकार और स्वार्थ से रहित होते हैं। कर्म योगी सफलता और असफलता दोनों में समान रहता है और सदा योग में स्थित रहता है। ज्ञानी व्यक्ति, जो आत्मा का सत्य जानता है और योग में स्थित होता है, वह सभी कार्य उसी सहजता से करता है जैसे चलना, बोलना या देखना। वह कभी नहीं सोचता मैं कर रहा हूँ। वह जानता है कि देवी पृथ्वी माता शरीर के माध्यम से कार्य कर रही है। वह ये समझ चुका होता है कि आत्मा करता नहीं है, शरीर, मन और इंद्रियां प्रकृति का भाग हैं और वही कार्य कर रही हैं। जब कार्य योग में रहकर होते हैं, तब व्यक्ति बंधन और पाप से मुक्त रहता है, क्योंकि वह जानता है देवी स्वयं ही उसके माध्यम से कार्य कर रही हैं। ऐसे लोग अपने लिए नहीं जीते, बल्कि सभी प्राणियों के कल्याण के लिए जीते हैं। उनका जीवन सेवा, करुणा और प्रेम का एक दिव्य उपहार बन जाता है। भगवद गीता चैप्टर 5 वर्स 26। कामक्रोधवियुक्ताना यतिना यच्चेतसाम अभितो ब्रह्मनिर्वाण वर्तते विदितात्मनाम। जिन लोगों का मन संयमित है और जो सच्चे आत्मज्ञान में स्थित हैं, वे काम, इच्छा और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति आत्मसंयमी होते हैं, योगी कहलाते हैं, जो तपश्चर्या करते हैं, यानी गहरी आध्यात्मिक साधना और इंद्रियों पर नियंत्रण के द्वारा अंदर के 6 शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या को लगातार जीतते हैं। ऐसे साधक ब्रह्म निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, आत्मा की वह मूल शुद्ध अवस्था जो जन्म से पहले होती है, जहाँ कोई पाप, बुराई या नकारात्मक प्रवृत्तियां नहीं होती। ये वह अवस्था है जहां आत्मा जन्म के बाद की सभी अशुद्धियों को साधना और आत्म शुद्धि के द्वारा हटाकर अपनी स्वाभाविक दिव्यता में लौट आती है। वे आत्मा को जान चुके होते हैं और परमेश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं। वे सदा ब्रह्म निर्वाण की अवस्था में स्थित रहते हैं, जो वास्तव में योग की अवस्था है, देवी के साथ अद्वैत एकता की स्थिति। भगवद गीता चैप्टर 5 वर्स 27 and 28। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्च चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षप्रयन् विक्तेच्छाभय क्रोधो यः सदा मुक्तैव स। मनुष्य इस संसार का अनुभव शरीर की इंद्रियों, आँख,
कान, नाक, जीभ और त्वचा के माध्यम से करता है। आत्मा इन इंद्रियों का उपयोग करके बाहरी दुनिया से संपर्क करती है। लेकिन योग और ध्यान के मार्ग पर चलते हुए साधक को अपनी इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ना होता है। जो व्यक्ति स्पर्श और अन्य इंद्रियों, विशेषकर दृष्टि, पर नियंत्रण करता है, वह अंतर्मुखी होकर दोनों भौहों के बीच के बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना सीखता है। वह श्वास को नियंत्रित करता है, प्राण सांस लेना और अपान सांस छोड़ना को समान करता है और नासिका के भीतर से आने जाने वाली वायु की अनुभूति को ध्यान का केंद्र बनाता है। इससे चित्त को भटकने से रोकने में सहायता मिलती है। देखने के दो प्रकार होते हैं, एक बाह्य दृष्टि जिससे हम आंखों से देखते हैं और दूसरी मानसिक दृष्टि जिससे हम कल्पनाएं करते हैं। एक योगी दोनों प्रकार की दृष्टि को बंद करता है ताकि वह बेमतलब विचारों और विकर्षणों से ध्यान हटाकर भीतर की ओर केंद्रित हो सके। अंतरयात्रा करते हुए योगी को अपने विचारों का निरीक्षण करना चाहिए, उन्हें शांत करना चाहिए और अंततः विचार शून्यता की अवस्था प्राप्त करनी चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में उसका ध्यान चित्त पर ही केंद्रित रहना चाहिए। साथ ही उसे आत्मचिंतन द्वारा नकारात्मक भावनाओं को दूर कर सकारात्मक भावों से मन को भरना चाहिए। जब योगी मन को शांत करने में सफल होता है, तब वह अपने विचारों को परम ज्ञान और ईश्वर की ओर केंद्रित करता है। ईश्वर की उपस्थिति और सत्ता का अनुभव होने के बाद वह योगी जो पापरहित जीवन जीता है, अंदर के 6 शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, निडर हो जाता है। उसे यह विश्वास होता है कि ईश्वर कर्मों का फल कभी गलत नहीं देता। चाहे जीवन में कष्ट क्यों न हो, वह जानता है कि मृत्यु के बाद उसे शांति और पुण्य फल अवश्य मिलेगा। यही निर्भयता उसे सत्य के मार्ग पर टिके रहने की शक्ति देती है और वह कभी भी अनुचित उपाय नहीं अपनाता। शांत चित्त, निर्मल हृदय और ईश्वर पर अडिग विश्वास योगी को निर्भय बनाते हैं। वह सदा सत्य पर चलता है, बुराइयों का विरोध करता है और जानता है कि दिव्य न्याय ही उसे सच्ची शांति देगा। ध्यान योग एक दैनिक साधना है जो चित्त को स्थिर बनाती है और एकाग्रता को बढ़ाती है। नियमित अभ्यास से व्यक्ति हर स्थिति में शांत रह सकता है। यह मानसिक संतुलन आत्मज्ञान के लिए आवश्यक है। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा, तब तक योग की अवस्था में स्थित नहीं रहा जा सकता। ध्यान शुरू करने से पहले योगी को स्वच्छ और ताजगीपूर्ण अवस्था में होना चाहिए। उसे शांत, साफ और आरामदायक स्थान पर बैठना चाहिए। आसन स्थिर और बिना असुविधा के होना चाहिए ताकि ध्यान में कोई विघ्न न आए। स्थान शांत होना चाहिए ताकि मन सहजता से स्थिर हो सके। सही प्रकार से बैठने के बाद योगी को इंद्रियों और मन पर नियंत्रण करना चाहिए और योग का अभ्यास शुरू करना चाहिए ताकि अंतःकरण शुद्ध हो। शरीर, सिर और गर्दन को सीधा और स्थिर रखना चाहिए। आंखें हल्की बंद हो और दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित हो। इस प्रकार ध्यान पूरा भीतर की ओर मोड़ दिया जाता है। गहरे ध्यान, जिसे समाधि कहते हैं, में चित्त पुनर्तः शांत और विचारों से रहित हो जाता है। लेकिन यह अवस्था आसानी से नहीं मिलती क्योंकि मन चंचल होता है और इंद्रिय सुखों की ओर आकर्षित हो जाता है। साथ ही अंदर के 6 शत्रु इस मार्ग में बाधा बनते हैं। ध्यान में आगे बढ़ने के लिए साधक को अपने मन को ईमानदारी से देखना होता है, अनावश्यक विचारों को रोकना होता है और ध्यान को मस्तिष्क के केंद्र में टिकाना होता है। सांस को देखना और उस पर ध्यान टिकाना ध्यानयोग का मूल है। इससे मानसिक अनुशासन आता है और दैनिक जीवन की गलतियों से बचा जा सकता है। एक सच्चा योगी वह है जिसने इंद्रियों, मन और बुद्धि पर अधिकार पा लिया है।
वह इच्छाओं, भय और क्रोध से मुक्त होता है और शांति में स्थित रहता है। भूदेवी, जो भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से उपदेश दे रही हैं, कहती है कि यह गहन एकाग्रता और अनुशासन मोक्ष की ओर ले जाता है और साधक को देवी के साथ एकत्व की अवस्था में पहुंचा देता है। ध्यानयोग के माध्यम से माया का भ्रम मिटता है और भीतर की सच्ची शांति प्रकट होती है। ऐसे योगी जीवन में भी मुक्त रहते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। भगवद गीता चैप्टर 5 वर्स 29। भोक्तार यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूताना ज्ञात्वा मा शांतिम रक्षति। जब कोई व्यक्ति इस सच्चाई को पूरी तरह समझ लेता है कि यह संपूर्ण सृष्टि जिनकी है, वही देवी ही संपूर्ण ब्रह्मांड की अधीश्वरी है, सच्चे ज्ञान और शक्ति का एकमात्र स्रोत है, वही परम सत्ता है, तब वह जान जाता है कि देवी ही सभी यज्ञों, तपस्याओं और भक्ति प्रयासों की सच्ची भोक्ता है। जो ये जान लेता है कि सभी यज्ञ, व्रत और तप की स्वीकृति उन्हीं देवी को प्राप्त होती है, कि वही सभी लोकों की स्वामिनी है और सभी प्राणियों की शुभचिंतक व सखा है, ऐसा व्यक्ति सच्ची शांति को प्राप्त करता है। ईश्वर की पूजा कोई भी रूप या विधि से की जाए, उसका अंतिम लक्ष्य देवी ही होती है, क्योंकि वही एकमात्र ऐसी दिव्य शक्ति है जो समस्त देवताओं में व्याप्त है और जिन तक सभी पूजा पाठ पहुंचते हैं। देवी ही सभी भक्ति कार्यों, तपश्चर्याओं और अर्जित पुण्य फलों की सच्ची प्राप्त करता है। जब कोई व्यक्ति इस सत्य को निर्मल हृदय से जान लेता है, तब वह सबसे उच्च आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है और एक गहरे, स्थायी संतोष और शांति में जीता है। ऐसा व्यक्ति जो सर्वलोक महेश्वरम कहलाता है, यानी वह जो सभी लोकों का स्वामी, करुणामय, सबसे महान और सभी जीवों का हितैषी है, वह देवी की प्राप्ति के माध्यम से निरंतर तप और साधना करते हुए पूर्ण शांति और आत्मिक संतुलन को प्राप्त करता है। ये शांति सामान्य नहीं होती, यह शाश्वत होती है। ये शांति देवी से एकत्व प्राप्त करके आती है, योग के दिव्य मार्ग से। इस दिव्य एकता के माध्यम से साधक परम सत्ता में लीन हो जाता है और नित्य शांति व पूर्णता की अवस्था में जीता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। भगवद गीता चैप्टर 5 वर्स 21। बह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। One who remains detached from external sense pleasures and finds joy within the self becomes united with the goddess through Brahma Yoga and attains eternal bliss. To achieve this divine union called yoga, one must completely give up all desires and attachments to worldly pleasures. Only when this is accomplished does a person's actions, karma, become free from the influence of such attachments. Unlike animals who act only to satisfy their physical needs, a person on the path of yoga does not let bodily desires drive their actions. The one who has full control over the senses and has conquered the 6 enemies of the mind, lust, anger, greed, attachment, pride, and jealousy, develops vairagya, deep detachment. This leads to nirvana or nirvritti, a state of peace, liberation, and freedom from desires. This is also known as the state of yoga, a divine union, a state of equality, balance and oneness with the goddess. In this state, the yogi experiences everlasting, eternal, and divine happiness and bliss. The word Brahmayoga Yuktatma means a soul who is in union with the goddess through Advaita Yoga, the state of non-duality. The word Brahma refers to the divine, eternal reality, something that is not born through reproduction, has existed since the beginning, never changes, is unique in the entire universe, and is the ultimate truth that never dies. In Hindu iconography, Brahma is shown seated on a lotus flower.
The lotus symbolizes the feminine, especially the female reproductive system. It also represents the body of all living beings. This means that every physical body is feminine and is, in fact, the goddess herself, Mother Earth. She is both the physical body of all beings and the living planet Earth. Brahma sitting on the lotus symbolizes that the body is also divine, Brahma, not just the soul. Although Brahma is called the creator god, in truth it is the goddess who is Brahma, the sovereign ruler, planet Earth, who creates and sustains all life. She is present in all living beings as the body and is also the living, conscious planet. Brahmayogayuktatma refers to the soul who becomes one with the goddess through Advaita Yoga, a state where all mental tendencies, vrittis, are purified, all sins and mistakes after birth are removed, and the soul becomes equally divine, pure, and one with the goddess. In this non-dual union, Advaita, there is no difference between the soul and the goddess. In this sacred union, the soul receives enlightenment. The goddess becomes the guru, the source of divine knowledge and supernatural powers, guiding the soul with wisdom. She is the only true deity and the supreme ruler on planet Earth. Bhagavad Gita, chapter 5, verse 22. Ye hi sansparshja bhoga du, khayo nevte. Adyantavant konteya na teshu ramte bodh. The pleasures that come from contact with the senses are temporary and ultimately lead to suffering. They have a beginning and an end. Therefore, O son of Kunti, the wise do not take joy in them. Those who become addicted to such pleasures often begin to use unfair or harmful ways to satisfy their desires. They lose the ability to see what is right and what is truly good for them. Blinded by addiction, they become victims of their own uncontrolled desires. The sense organs are servants, dasi, of the goddess. They help the soul function on earth through the body. Even though the goddess provides the body as an instrument for the soul to experience life through speech, thought, touch, taste, and smell, it is the soul, not the body, that actually receives and feels all these experiences. The body is just a tool, an instrument used by the soul. But when someone fails to control their mind and emotions, they become addicted to the pleasures that come through the senses. These pleasures are temporary, they come and go, and they are not permanent or eternal. Those who cannot control themselves begin to follow unethical paths to keep satisfying these desires. This leads them to accumulate sins and suffer more. All sensory pleasures are temporary and perishable. They arise from contact with external objects and eventually bring pain and sorrow. The wise person, who has risen above Maya, illusion, sees the truth clearly. He understands the fleeting nature of these pleasures and stays away from them. His focus remains on the highest goal, to unite with the goddess through Advaita Yoga, which is the greatest achievement on earth. This union is eternal and brings infinite joy, divine bliss, and everlasting peace. Bhagavad Gita, chapter 5, verse 23. Shaknoti hev yah sodu prakshari vimokshanat. Kamakrodhodbhav veg sa yukt sa sukhinat. One who can endure the powerful forces of desire and anger, even while still living in the body, is truly united in yoga and experiences real happiness. Such a person has gained victory over the senses and can control desires, as they are no longer attached to worldly pleasures. They have complete control over the 6 inner enemies, ripus, and their emotions. They can consciously choose where to direct the focus of their mind. A person in the state of yoga is disciplined, focused, and has self-control.
Through the practice of yoga, they achieve nirodha, the restraint and calming of the negative, restless tendencies of the mind, vrittis. Such a person is no longer disturbed by desire or anger. This person is truly happy and content. Such a Nara, human being, lives in the state of yoga while still alive, remaining united with the self and the goddess through Advaita Yoga, the path of non-dual union, and attains discipline, mental clarity, and inner peace. The goddess, through the avatar of Bhagwan Shri Krishna, teaches that true happiness comes from self-control and discipline. A person who can endure the powerful urges of desire, kama, and anger, krodha, without being overpowered by them is truly united with the Supreme through yoga and attains lasting peace and divine joy. Bhagavad Gita, Chapter 5, Verse 24. Yon Sukhantararamstathantajaryutirevya sa yogi brahmanirvana brahmhutodhigachati. One who finds happiness within, who finds joy in the inner self, who has achieved the state of nirvana, which is the state of yoga, attains enlightenment and is guided by the inner light of wisdom. Absolute end of all desires is called as nirvana. Such a yogi, having realized their oneness with Brahma, which is the goddess planet Earth, attains moksha, liberation from the cycle of birth and death, and reaches the true state of the soul that existed before birth. The soul is also Brahma. Such a soul becomes as divine as the goddess herself. They get param gati after death. This means a true yogi is someone who stays unaffected by external situations, who remains mentally calm in all conditions, and whose happiness comes from within, not from sensory pleasures or outer objects. They rejoice in their inner self and are fulfilled from within. Their joy is rooted in inner peace and awareness, not in the changing world. Such a person is illuminated by the inner light, the light of wisdom and divine knowledge. They have realized their true nature as Brahma, the eternal and unchanging supreme reality. Through this deep realization and the disciplined practice of yoga, the yogi attains moksha, gaining freedom from the cycle of birth and death, and becomes one with the Supreme, the divine sovereign ruler, the goddess herself. The goddess, through the avatar of Bhagwan Shri Krishna, teaches that true peace and joy come from inner realization. A true yogi does not rely on the external world for happiness. By awakening the inner light and realizing their oneness with the goddess, they attain Advaita Yoga, which leads to moksha, complete liberation and supreme bliss. Bhagavad Gita, Chapter 5, Verse 25. Labhante brahmanirvanvrushe, shinkalsha, chinnadvedha yatatman, sarvabhuta hete rata. After successfully attaining the state of nirvana, the original pure state of the soul, Brahma, before birth, free from sin, badness, and negative tendencies, the sages and enlightened beings achieve self-realization. These are the ones who have received true wisdom and enlightenment from the goddess, who is the only source of all knowledge on planet Earth. Every human body is made from the union of two divine entities, both of which are Brahma. One is the soul, and the other is the body, which is the goddess planet Earth. She provides the physical body that the soul uses to live and act in this world. The body does not make decisions or take actions on its own, it simply serves as a vessel. Only the soul is responsible for choices and actions. Therefore, it is the soul, not the body, that can drift away from its original pure state after birth. Maintaining or returning to this original by-birth state of the soul is called Brahma Nirvana. It means restoring the soul to its pure, divine nature by removing all sins, impurities, and negative tendencies accumulated after birth.
Their sins and impurities have been destroyed through spiritual practice and self-purification. Their doubts have been removed, and they have overcome all dualities, especially the differences in purity, tendencies and in nature between the soul and the goddess. By achieving Advaita Yoga, non-dual union with her, they have realized oneness with the Supreme. These are the individuals who have disciplined minds, have gained control over their senses and emotions, and have conquered the 6 inner enemies: desire, anger, greed, pride, attachment, and jealousy. They live as true karma yogi, those who are always engaged in meaningful action for others, dedicated to their higher goal of getting moksha. Such people live not for themselves but for the welfare of all beings. Their life becomes an offering to the world, filled with compassion, selfless service, and love for all creatures. One who finds happiness within, who delights in the inner self, who has reached the state of nirvana, which is itself the state of yoga, and is guided by the inner light of wisdom, becomes a true yogi. Such a person has realized their oneness with Brahma, who is the goddess and the very soul of planet. They attain moksha, freedom from the cycle of birth and death, and return to their original pure state before birth, which is also Brahma. In this state, the soul becomes as divine as the goddess herself. The soul of a self-controlled person, who lives in the state of nirvana, which is the same as the state of yoga, remains free from all negative tendencies and emotions. Such a person performs all actions through karma yoga, while staying firmly rooted in yoga. This person never thinks, "I have done this," nor do they expect praise or favors from others. They stay calm, detached, and free from ego. Their actions are pure and done with full faith in God, offering everything to the goddess without attachment to the results. They perform duties with a pure heart, not to impress others or prove something, and they avoid jealousy, revenge, pride, anger, greed, or ego. They live in constant remembrance of the goddess, act with good intentions, and take care not to harm anyone through their actions. They see their body as an instrument of nature, of the goddess herself, and feel that she works through them. They don't take credit or boast about their actions. Just like breathing, walking, eating, or sleeping happens naturally, they perform all duties of life humbly and naturally, without pride or attachment. A true yogi, united with the goddess through yoga, sees the self in all beings and all beings in the self. Even while acting, such a person remains untouched by the results of karma, preserving the purity and sinlessness of their soul. Nirvana is also known as Nivritti, Sannyas, Shiv, Yoga, and Vairagya. All these mean the complete end of desires and the absence of negative mental traits. In this state, the person sees God in everyone and feels one with all beings. They do not hate or discriminate. Someone who constantly remains in this state of nirvana sees no difference between themselves and the divine qualities of the goddess. When such differences are imagined, duality arises, causing separation from yoga. This leads to a loss of dharma and pushes people towards sinful or unfair ways to deal with life's challenges. But one who always remains in the state of nirvana naturally stays on the path of dharma. They are untouched by worldly temptations, remain pure, and are not bound by karma. They steadily move toward moksha, liberation. Nirvana is an inner process of deep transformation. In karma yoga, life is lived in selfless service, with pure motives and no desire for reward. Such actions are done with God in mind, without ego or selfish goals.
A karma yogi remains steady in both success and failure, always united in yoga. A wise person, who knows the truth of the self and lives in yoga, performs all actions as naturally as daily routines. Just like seeing, walking, or speaking, they never feel, "I am doing this." They understand that the goddess, Mother Earth, acts through the body. They know that the soul is not the doer, the body, mind, and senses act as part of nature. When actions are done while staying in yoga, the person remains free from bondage and sin, because it is the goddess herself who is acting. Such people live not for themselves but for the welfare of all beings. Their life becomes an offering to the world, filled with compassion, selfless service, and love for all creatures. Bhagavad Gita, chapter 5, verse 26. Kamakrodviyuktana yatina yatchetasam. Abhito brahmanirvana vartte viditatmnam. Those whose minds are disciplined and focused on the higher truth are free from desire, kama, and anger, krodha. They are self-controlled individuals, ascetics who practice tapashcharya, meaning intense spiritual discipline and mastery over their senses achieved by constantly resisting the six inner enemies, ripus. Such people have achieved Brahma Nirvana, the original pure state of the soul, Brahma, before birth, free from sin, badness, and negative tendencies. It means returning to the soul's natural state by removing all impurities accumulated after birth through self-purification and spiritual practice. They have realized the self-Atman and attained true knowledge of God. They always remain in the state of Brahma Nirvana, which is the true state of yoga, a state of Advait union with the goddess. Bhagavad Gita, chapter 5, verse 27 and 28. Sparshan kritva bahirbahyansh chakshushyavantare bhruvo, pranapano samo kritva nasabhyantarcharino, yatendriya mano buddhir munir mokshaprayan. Viktechhabhaya krodhoyah sada muktevsa. A human experiences the world through the body's senses, eyes, ears, nose, tongue, and skin. The soul uses these senses to live and interact with the outer world. But on the path of yoga and meditation, it is important to withdraw the senses and turn attention inward. A person who controls the sense of touch and other senses, especially sight, learns to focus inward at the point between the eyebrows. They regulate their breath by balancing inhalation prana and exhalation apna, and use the feeling of air passing through the nostrils to anchor the mind. This helps bring the mind back when it starts to wander. There are two types of vision, one is physical, where we see things with our eyes, and the other is mental, where we imagine things in the mind. A yogi makes an effort to concentrate by closing both types of eyes, physical and mental. By closing the mental eye, the yogi learns to turn attention away from unnecessary thoughts and distractions. While looking inward, the yogi should observe their thoughts carefully. They should try to stop all thoughts from the depth of the heart and aim to reach a state of thoughtlessness. Throughout this process, full attention must remain on the mind. The yogi should also remove negative emotions through self-reflection and learn to replace them with positive ones. Once a yogi becomes successful in achieving mental calmness, he focuses his thoughts on divine knowledge and on God. After experiencing the presence and existence of God, the yogi, who lives a sinless life, resists the six inner enemies, ripus, and follows the path of righteous dharma, becomes fearless. He has deep faith and confidence that God never makes mistakes in returning one's karma.
No matter the temporary pain or suffering, he knows he will receive lasting reward after death. This fearlessness gives him the strength to continue walking on the path of truth, without using unfair methods to deal with the challenges of life. A calm mind, pure heart, and unshakable faith on God make a yogi fearless, walking the path of truth, resisting all evil, and trusting that divine justice leads to eternal peace. Dhyan meditation is a daily practice that helps develop calmness and improve concentration. With regular practice, a person can remain calm in any situation. This emotional stability is essential for mental clarity. Without mental clarity, one cannot remain free from sin. Remaining sinless is a necessary condition for staying in the state of yoga. Before beginning meditation, a yogi should ensure they are clean and fresh. They should sit in a clean and comfortable place. The seat and posture must be steady and without discomfort, so they do not become a distraction. Since the goal is to remain calm and focused, the place should be peaceful and free from disturbances. Once seated firmly, the yogi should control the senses and mind, and begin the practice of yoga to purify the inner self. The body, head, and neck should be kept straight and still. With eyes gently closed and pupils directed toward the tip of the nose, the focus should turn completely inward. In deep meditation, called samadhi, the mind becomes completely still and free from thoughts. But reaching this state is not easy, as the mind is restless and easily distracted. The attraction of sensory pleasures and the six inner enemies, lust, anger, greed, attachment, pride, and jealousy, create obstacles on this path. To move forward in meditation, the seeker must honestly observe the mind, stop unnecessary thoughts, and keep awareness centered in the brain. Watching the breath and staying focused on it is the heart of Dhyan Yoga. This develops mental discipline and helps avoid impulsive actions and mistakes in daily life. True yogi is one who has mastered the senses, mind, and intellect. They are free from desire, fear, and anger, and live in peace. The goddess, through Lord Krishna, explains that this deep focus and discipline lead to moksha, liberation, and oneness with the divine. Through Dhyan Yoga, the illusion of the world Maya fades, and true inner peace is realized. Such yogis remain free even while living, and attain moksha after death. Bhagavad Gita, Chapter 5, Verse 29. Bhoktar yagyatapsa sarvalok maheshwaram. Suhridam sarvabhutana gyatva ma shantim rachati. When a person truly understands and realizes that the goddess is the supreme ruler of the earth, the only source of all knowledge and power, the supreme being, then they see her as the ultimate enjoyer of all offerings, rituals, sacrifices, yajna, and austerities, tapas. By knowing that the goddess is the one who receives all sacrifices and spiritual efforts, the Lord of all worlds, and the well-wisher of every living being, such a person attains true peace. No matter in which form or method one worships God, it ultimately reaches the goddess, because she is the only divine power present in all deities known to humanity. She is the true recipient of all acts of devotion, spiritual practices, and the rewards earned through intense effort, tapascharya. When a person realizes this with a pure heart, they reach the highest spiritual state and lives in a state of everlasting calm and fulfillment.
Such a person, the supreme human, the greatest to ever walk the earth, past or future, na bhuto na bhavishyati, called as Sarvalok Maheshwaram. The Lord of all worlds, the compassionate supreme human being, the kind-hearted friend and well-wisher of all beings, attains complete peace and tranquility by obtaining the goddess through continuous tapashcharya. This peace is not ordinary, it is eternal. It is attained by uniting with the goddess through the divine path of yoga. Through this divine union, the seeker becomes one with the Supreme and lives in a state of everlasting calm and fulfillment.